नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। देखिए बच्चा लोग, आप लोगों के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीएससी बोर्ड का जो +2 का फिजिक्स का सिलेबस है। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। 2020-21 का जो सेशन अभी शुरू होने वाला है, जो हमारे नए नए यहाँ पे हमारे जूनियर्स हैं जो उनके लिए एक बहुत ही घर पे बैठे हुए पढ़ाई करने का बहुत बड़ा यहाँ पे एडवांटेज आपके पास है। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो आरबीएससी बोर्ड का जो फिज़िक्स का सिलेबस है उसके बारे में आज हम वाइड डिस्क्रिप्शन जो है वो शुरू करेंगे। इसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि फ़िज़िक्स के अंदर आपके किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, फ़िज़िक्स जो है आपको किस तरीके से पढ़नी है, उसके अंदर क्या क्या आने वाला है और किस तरीके से आपको स्टडी करना है। अब देखिए, इसको मैं कह सकता हूँ कि जो फ़िज़िक्स आपको पढ़नी है उसको टोटल जब बात करते हैं तो हम टोटल 100 मार्क्स के अंदर डिवाइड करते हैं। यानी कि आपकी जो फ़िज़िक्स आएगी वो 100 मार्क्स की आएगी। फिर आपका जो पेपर होगा वो एक ही पेपर होगा और वो पेपर होगा 56 मार्क्स का। देखिए, जो आपका पेपर होगा वो 56 मार्क्स का होगा। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर जो बिल्कुल एंड में होता है फाइनल एग्ज़ाम, वो आपका 56 मार्क्स का होगा, 56 नंबर का होगा। उसके बाद जो इंटरनल सेशनल होंगे, यानी कि इंटरनल स्कूल की ओर से जो सेशनल, वो 14 नंबर के होंगे स्कूल की ओर से जो। और जो प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक परीक्षा या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे, वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके बेटा 30 मार्क्स के होंगे। यानी कि अगर मार्क्स की डिवाइडेशन आप करोगे तो 56 नंबर आपके पेपर के हैं फाइनल, 14 मार्क्स सेशनल और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के। टोटल 100 नंबर का आपका क्या है, पेपर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या है, टोटल 100 मार्क्स चाहिए। फिर बात बता दें हम कि इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर में और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अलग अलग पास होना अनिवार्य है, यानी कि दोनों में आपको अलग अलग पास होना होगा। ये हम बात कर रहे हैं आरबीएससी बोर्ड के फिजिक्स के सिलेबस की। अब देखिए, बात करते हैं कि ये जो 56 मार्क्स का पेपर है ये किस तरीके से डिवाइड किया गया है। 56 मार्क्स का पेपर जो है बेटा 10 यूनिट्स के अंदर, यानी कि 10 इकाइयों में, 10 यूनिट्स में विभक्त है, 10 यूनिट्स में डिवाइड है, 10 यूनिटें हैं इसके अंदर। इसमें से हर यूनिट में किसी में 3 चैप्टर हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 1 चैप्टर भी है। और किस चैप्टर में किस में कितने चैप्टर हैं और किस यूनिट के अंदर कितने मार्क्स आपके हैं डिवाइडेशन, उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने पूरा बताया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, पहली यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी, इसमें हम चार्ज की बात करेंगे, आवेश की बात करेंगे। हम सबसे पहले इसी यूनिट को शुरू करेंगे। जब भी हम स्टार्ट करेंगे आपका सिलेबस, कल जो पहला लेक्चर आएगा, कल आपका पहला लेक्चर शुरू हो जाएगा कल, तो उसके अंदर हम बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि इसी के अंदर चार्ज वाला चैप्टर है ये। इसके अंदर चार्ज की बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे, है ना, विभव की बात करेंगे, आवेश की बात करेंगे। उसके बाद हम विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। ये सब चीज़ें इसमें पढ़ी जाएंगी, है ना। कूलाम का नियम इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर 4 चैप्टर हैं पहले के अंदर। किस तरीके से है, पहली यूनिट के अंदर 4, पहली यूनिट 7 नंबर की अकेली आप देख रहे हो, यूनिट 7 मार्क्स की है। इसके अंदर 4 चैप्टर किस तरीके से डिवाइडेड है ये देखिए। पहली यूनिट जो है ये मैंने यहाँ पे बना दी है। पहली यूनिट है यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए कितने चैप्टर हैं इसके अंदर, 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर क्या है विद्युत क्षेत्र, यानी कि पहला चैप्टर जो है वो बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट हो, बेसिक से, विद्युत क्षेत्र। दूसरा गाउस का नियम, तीसरा विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और चौथा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी कि विद्युत धारिता। तो ये कुल 4 चैप्टर है इसमें और 7 नंबर के हैं चारों चैप्टर। बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और स्टार्टिंग हम इसी चैप्टर से करेंगे कल के लेक्चर में पहला यही होगा, विद्युत क्षेत्र। तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसका बिल्कुल फर्स्ट हमने आपको बताया है। उसके 4 जो हैं वो चैप्टर हैं। उसके बाद बात करते हैं दूसरी यूनिट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युतिकी। ये 5 मार्क्स का है। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव, देखिए बेटा ये 5 नंबर का है। उसके बाद इसी तरीके से चलते जाते हैं। चौथी जो यूनिट है आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, 3 नंबर का है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और एसी धारा, ये था चुंबक और चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म, 3 नंबर का, छोटा सा एक ही चैप्टर है इसमें। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और एसी धारा 7 नंबर की है।
प्रकाशिकी 9 नंबर का है। इसके अंदर दो आपके चैप्टर आते हैं इसके अंदर, एक किरण प्रकाशिकी और एक तरंग प्रकाशिकी। उसके बाद देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि आपके पास प्रकाश विद्युत प्रभाव द्रव्य तरंगे, ये आपका कितने मार्क्स का रहेगा, ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद देखिए 8 यूनिट है वो है परमाणु और नाभिक भौतिकी, ये 6 नंबर का रहेगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 6 नंबर का ये रहेगा। और उसके बाद एंड में आ जाता है विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 4 नंबर का टोटल 56 नंबर हो गए। इस तरीके से आपके जितने भी मार्क्स हैं उनका जो है डिवाइडेशन किया हुआ है, नंबरों का विभाजन किया हुआ है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो फोकस रहेगा कि ये 56 नंबर का आपका पेपर होगा। और वो 56 नंबर में कल जो हम शुरू करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे ये पार्ट, पहली यूनिट 7 नंबर का जो पहली यूनिट है उसके 4 चैप्टर हैं वो करेंगे। और कोशिश रहेगी आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहना दोस्तों। 15 दिनों में या 18 दिनों में हम पहली यूनिट को कवर कर देंगे, 15 दिनों में कोशिश करेंगे। तो आपको यही कोशिश करनी है, रेगुलर रहना और पिछला लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछला लेक्चर मिस करोगे तो आगे वाले लेक्चर में कुछ समझ नहीं पड़ेगा फिर। इसीलिए लेक्चर मिस नहीं करना, डिसकंटिन्यू नहीं होना, कंटिन्यूटी को बनाए रखना है। आज तो जस्ट सिलेबस की चर्चा है तो इसीलिए फिजिक्स की आज बात नहीं होगी, लेकिन जब हम शुरू करेंगे पहला लेक्चर तो आपको फिर फिजिक्स के बारे में डीपली सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी हो और लेक्चर आपको पूरा सुनना है, जो भी लेक्चर हो ध्यान से, ठीक है ना, और आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी डाउट हो आपको कमेंट कर देना है वीडियो के नीचे, या हमने डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ, उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं ये नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा। जो भी चैप्टर होगा, जो भी टॉपिक होगा, उस टॉपिक के उसी दिन आपको नोट्स टेलीग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपको मिल जाएंगे, नोट्स भी साथ के साथ मिलेंगे। तो ये देखिए, ये आपका स्थिर विद्युतिकी, ये आपका 4 चैप्टर इसके अंदर हमने बताए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो यूनिट है धारा विद्युतिकी, उसमें 2 चैप्टर हैं, देख रहे हो, धारा विद्युतिकी और विद्युत परिपथ। तीसरी यूनिट जो है वो मैंने नहीं लिखा यहाँ। यूनिट 3 के अंदर कितने हैं, एक ही चैप्टर है, इसलिए वहाँ पे मैंने डिवाइडेशन नहीं बनाया। फिर चौथी यूनिट में भी एक चैप्टर है, लेकिन 5वीं यूनिट में 2 चैप्टर हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। यूनिट नंबर 5 के अंदर 2 चैप्टर हैं, ठीक है ना बेटा, तो वो दोनों चैप्टर लिखे हैं। यूनिट नंबर 6 में भी 2 चैप्टर आप देख, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, ये आपका ऑप्टिक्स यानी कि जो आपका छठा यूनिट है ऑप्टिक्स उसके अंदर है। फिर देखिए 8वीं यूनिट जो है परमाणु और नाभिकीय भौतिकी, उसमें परमाणु और नाभिक 2 चीज़ें हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको पता ही है, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं ताकि आज आपको ऐसे लगे कि कुछ पढ़े भी आज की क्लास में, क्योंकि ऐसा नहीं अकेला सिलेबस देख के रह जाना है। तो इसमें इतना भी ध्यान रखना, जो जैसे लास्ट यूनिट है ना, इसके अंदर हम आपको एक परमाणु एक नाभिक है। देखो आपका सिलेबस बड़ा ही जुड़ा हुआ है। अब देखिए परमाणु क्या होता है, ये देखिए परमाणु एक गोला होता है, आपको पता है, जिसके बिल्कुल देखिए सबसे पहले ये परमाणु पढ़ाएगा। और परमाणु के अंदर क्या क्या पढ़ाएगा, बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, महर्षि कणाद ने जो दिया था सबसे पहले परमाणु की अवधारणा, फिर जैसे डाल्टन के बारे में आ जाता है, वो सब चीज़ें है ना। और अब जो चलता है परमाणु का, वो बोहर ने बताया था। बोहर ने क्या कहा था कि केंद्र पे नाभिक होता है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चारों ओर गति करते रहते हैं। ये बात किसने बताई थी, जैसे इसी तरीके से जैसे सूरज है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जैसे घूमती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, वृत्ताकार कक्षा में घूमता रहता है ना। और इलेक्ट्रॉन केवल ऐसा ही नहीं करता, इलेक्ट्रॉन खुद भी अपनी कक्षा में गति करता रहता है। जैसे हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक धनावेशित होता है, क्योंकि नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं और प्रोटॉन को P से लिखते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, दोनों को मिला के पता है नाम दिया जाता है न्यूक्लियॉन। दोनों को संयुक्त रूप से कहते हैं न्यूक्लियॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और इसके अंदर चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो पूरा धनावेश नाभिक में होता है और पूरा ऋणावेश चारों ओर घूमता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। थोड़ा सा आपको कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। अब नीचे कमेंट करके मुझे बताना आप, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आज आपसे, कमेंट करके आंसर देना, नहीं तो अगले लेक्चर में आंसर दूंगा। आपका क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है जिसको ई के ऊपर माइनस लगा के लिखते हो, इलेक्ट्रॉन का आप मुझे द्रव्यमान बताओगे और इलेक्ट्रॉन का आप मुझे आवेश बताओगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान आपको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है मुझे कि कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का लिखने के बाद आपको दिखाना है प्रोटॉन का।
प्रोटॉन को P+ से लिखते हैं, उस पर प्लस आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का आवेश, ये दो चीज़ें मुझे बतानी है। और कल फिर हम आपको, कल के लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं आवेश के बारे में, आता है कल हम उसी की स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको दो जो आंसर देने हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का आवेश, आपको ये बताना है। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, कमेंट करके बताने हैं। और आपका जो कल से आवेश वाला जो है वो पहली जो यूनिट है, मैं दोबारा बता दूं, पहली जो यूनिट है ये उसका पहला चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, टोटल 4 चैप्टर हैं, 7 मार्क्स के हैं चारों, तो ये शुरू करेंगे कल। और कल का टॉपिक आवेश पे ही होगा, तो आप कंटिन्यू रहिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।